हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिस्टर अमन कुमार। और प्रीवियस लेक्चर में देखो बच्चे, हम डिस्कस कर रहे थे एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। हमने वैल्यू को फाइंड आउट किया था ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल। सिमिलरली मैं उसी को आगे फॉरवर्ड करता हूँ टॉपिक को। अब हम आएंगे इक्वेटोरियल लाइन पर। आगे ऊपर हालांकि आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, मैंने बॉर्डर ऊंचा कर दिया है, बट देखो आपको बोलता हूँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल at the equatorial line, उसकी वैल्यू को आज हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो देखो आप ये समझो इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल है, 2a इसकी लेंथ है, इसका सेंटर पॉइंट c है। इस सेंटर पॉइंट पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, ये वाला, दिस वन। इस लाइन के ऊपर इसको इक्वेटोरियल लाइन बोलेंगे हम, जो इसको सेंटर पर बाइसेक्ट कर रही है। इस लाइन पर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जो गिवन पैरामीटर्स हम सारे आपके सामने क्लियर है। साउथ पोल, नॉर्थ पोल, 2a डिस्टेंस इक्वल हाफ में करेंगे तो a एंड a सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगी। और जो हमने p पॉइंट लिया है जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ये आपके c सेंटर पॉइंट से r डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो आपके पास r आ गया है, a आ गया है। अब आपको मान लो sp और pn को निकालना, तो पाइथागोरस थ्योरम है आपके पास, पहले आप रीड भी कर चुके हो, तो आप इसको इजीली निकाल सकते हो। देखो r और a, तो पाइथागोरस जैसे आप लगाओगे तो r² + a² का अंडर रूट आपका आ जाएगा। दोनों साइड्स इक्वल है, ps और pn, तो मैंने इधर भी r² + a² का अंडर रूट कर दिया है। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है ना? कुछ भी नहीं करना है, हमें पता है एट पॉइंट P साउथ पोल के कारण भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, नॉर्थ पोल के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। और अगर मैं बात डायरेक्शन की करता हूं, तो मैं पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूं, नॉर्थ से साउथ की साइड आपकी जो लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, एंटर करेंगे। और जैसे एंटर करेंगे, या फिर आपको एक बात और भी पता है, मैंने एक्सियल लाइन में डिस्कस किया था, साउथ और नॉर्थ की साइड जो डायरेक्शंस का फैक्टर हमने लिया था कि अगर आप किसी भी एक्सियल लाइन P पॉइंट पर आपने डायरेक्शन निकाली थी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो नॉर्थ की हमने आउटवर्ड की थी और साउथ की इनवर्ड की थी, वो भी आपको पता होगा। तो देखो अगर हम ऐसे जाएंगे, तो जैसे लाइंस आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से आउट होंगी और एस से एंटर करेंगी, तो मैंने ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दो पैरामीटर्स ले लिए हैं। इसके अलावा आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू एक्सियल एज वेल एज इक्वेटोरियल लाइन पर भी, अगर आपको ध्यान हो तो। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट लिया है, दैट इज मैंने लेंथ थ्योरम यूज किया है, जो आपका मैं बताता हूं अकॉर्डिंग टू टर्मिनोलॉजी ऑफ वेक्टर्स। ये मैं बाद में बताऊंगा आपको शायद आपकी बुक में या फिर हो सकता है नोट्स में इसको रिजल्टेंट जो वेक्टर्स में डिवाइड किया गया है ना, तो b1 b2 sin एंड फाइन होंगे, आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और जो रिजल्टेंट होगा वो b1 b2 cos थीटा इस टर्म में दिया गया होगा, उससे कंफ्यूज आपको नहीं होना। चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन देखो मेरे पास क्या क्या है, sn 2a pc p2c, दैट इज आ गया जवाब। bs is the magnetic field intensity at point P due to the south pole. Similarly bn magnetic field intensity at point P due to north pole. इसके बाद b होगा आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्यों? क्योंकि आपको पता है हम जैसे वैल्यूज निकालेंगे यहाँ पर, तो वहां निकालेंगे bs और bn की वैल्यू, तो वहां आपको पता चलेगा। देखो ये निकाल रखी है, so the resultant magnetic field intensity will be between bn and bs, that is your bn and that is your bs, और resultant is the b, जो मैंने px x एक्सिस लाइन के अलोंग शो कर रखी है। डार्क कर देता हूं इसको। एक बात और ध्यान रखना आपको, ये जो मैंने sn एक x एक्सिस या एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, आप देखो इसी के पैरेलल आपकी क्या है px, ये मैं बाद में बताऊंगा इसको, ठीक है ना। और सिमिलरली आपका pn वाली जो लाइन है मैंने एक्सिड की है l डायरेक्शन में, ये देखो आपका l है। कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको वहां से देखो फॉर्मूला लगा देना है किसका, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, दैट इज द ड्यू टू साउथ पोल। मैंने स्टार्टिंग में वेक्टर क्वांटिटी में लिया है μ0 * m/4π डिस्टेंस का स्क्वायर s 2p r² + a² का अंडर रूट मैंने कर दिया है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में जैसे मैंने लिया है। तो दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू साउथ पोल μ0 * m/4π r² + a², इक्वेशन नंबर
फर्स्ट दे दी मैंने। सिमिलरली आपको पहले ही दूर से दिखाई दे रहा है, देखो P सेंटर में है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है आपके सेंटर में, तो इक्वली आने हैं, देखो इक्वली आएगा। अब मैं नॉर्थ पोल के लिए निकालता हूं, म्यू नॉट बाय 4 पाई m n p का स्क्वायर n p दैट इज r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखो आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दोनों सेम दिखाई दे रही है, दोनों सेम दिखाई दे रही है। इन दोनों इक्वेशंस के बिहाफ पर मैंने रिजल्टेंट निकाल दिया है। सो द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विल लाई बिटवीन आपका क्या bn एंड bs, और ये अगर बीच में लाई करेगी तो आपको पता है px के और sn दोनों आपस में क्या रहेंगे, sn px पैरेलल है। देखो बोथ लाइंस आर पैरेलल। इज इट क्लियर? अब आगे चलते हैं। देखो अब यहां से, अब देखो मैंने लिखा है px इज पैरेलल टू sn। अब मैंने इसके बाद यहां से स्टार्ट किया है, जो नोट्स बना रहे हैं वो ध्यान दें, मैं इधर आ गया। अब देखना, अगर मैं ये कहूं दैट इज द Sn एंड दैट इज द Px एंड बोथ आर ऑलमोस्ट इक्वल, देखो मैंने लिखा है ऑलमोस्ट इक्वलिटी का साइन दे दिया यहां पर। तो अकॉर्डिंग टू द टर्मिनोलॉजी ऑफ वेक्टर्स, यहां पर आप थोड़े कंफ्यूज होंगे, बट आप जैसे रिवाइज करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं लैम्पस्टोन को यूज करते हुए लिखता हूं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी, रिजल्टेंट दैट इज रिजल्टेंट ये वाली पैरेलल टू Px, Px वेक्टर ले लिया है। सिमिलरली आपका Bn देखना, Bn को मैंने डिवाइड किया है बाय में Pn से। अब Pn किधर से आया, Ps किधर से आया वो देखो आप, देखो Px दैट इज Px। अब सिमिलरली आप जैसे इस वेक्टर एडिशन को टर्मिनोलॉजी को लगाओगे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जहां पर भी आपका B P आ गया, B की जगह P आ गया, S आ जाएगा, नीचे N आ जाएगा। अभी फिलहाल आप इतना ही समझो। इसके बाद आप देखो मैं इसको आगे लेता हूं इस साइड मोड के फॉर्म में, यहां वेक्टर फॉर्म में थे, अब मैं इसको मोड फॉर्म में लूंगा तो सेम b by px एज इट इज आ चुका है, bn by pn आ चुका है। कुछ भी नहीं करना है, मुझे सिर्फ b की वैल्यू लेनी है क्योंकि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में निकालनी है। तो देखो आपका सेम b को यहां आ गया, px यहां चला जाएगा, px bn by pn। मैथ पढ़ा आई थिंक क्लियर होगा आपको। देखो मैं दोबारा बता देता हूं, ये निकालना है दैट इज द रिजल्टेंट। तो ये कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया। क्लियर? अब आ जाओ, मैंने कुछ भी नहीं किया, इसी इक्वेशन को दोबारा से रिवाइज कर दिया दैट इज b इज इक्वल टू sn। अब मैंने px की जगह क्या ले लिया, sn, सिर्फ वैल्यू पुट किया, कुछ भी नहीं किया है। px की जगह मैंने sn रख दिया है, pn एज इट इज रख दिया है, dn एज इट इज रख दिया है। अब हमें पता है हमारे पास sn की वैल्यू है क्या है, 2a मैंने पुट कर दी है देखो, और pn की भी हमारे पास वैल्यू है pn दैट इज r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट। मैंने कुछ भी नहीं किया, उसको पुट कर दिया है, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट जो वैल्यूज हैं उनको एज इट इज पुट करते हुए आपको चलना है। अब देखना आप, जैसे मैंने वैल्यूज पुट की दैट b, सिमिलरली b मैंने पुट किया है, sn की जगह मैंने 2a लिखा है, pn की जगह मैंने वैल्यू रख दी है, bn की मैंने वैल्यू रख दी है, देखो bn मैंने एज इट इज रख दिया है। अब देखना पुटिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन आई थी, अब मुझे bn की वैल्यू पुट करनी है। अब आप ले लो इक्वेशन नंबर सेकंड आपकी कहां थी, ये रही, bn की वैल्यू आपके पास है, इस bn की वैल्यू को एज इट इज यहां पर पुट कर दो, एज इट इज। जैसे हम पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, देखना 2a एज इट इज आ गया, r स्क्वायर बाय a स्क्वायर का रूट एज इट इज आ चुका है। bn की वैल्यू मैंने रख दी है ब्रैकेट के अंदर म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। कुछ भी नहीं किया, यहां पे बनाया सारा एज इट इज पुराना ही। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, देखो अब आप यहां से एक बात देखना, m into 2a कुछ आया था, डाइपोल मोमेंट की टर्म में आ गया आपका कैपिटल m into 2a, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ into लेंथ ऑफ ए डाइपोल दैट इज द कैपिटल M। मैंने कुछ नहीं किया, m into 2a को कैपिटल M में कन्वर्ट कर दिया है, म्यू नॉट आपका एज इट इज है, 4 पाई आपका एज इट इज है। अब यहां पर आप एक बात देखना, लास्ट में जो हमने एक्सियल में लिया था, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन पे निकाली थी किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल की, वहां पर आपको ध्यान होगा मैंने P पॉइंट एक्सियल लाइन पर पुट करने के बाद लास्ट में ये कहा था कि इफ A कौन सा था, दैट सेम लेंथ। अगर हम ये मान लो कि मान लो r की डिस्टेंस बहुत ज्यादा
ए को नेग्लेक्ट कर देते हैं। सेम वही फॉर्मूला, वही स्ट्रेटेजी यहाँ पर हम फॉलो करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। देखो आर और ए की दोनों टर्म्स आ रखी है यहाँ पर, आर और ए, तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने ये कह दिया कि इफ आर इज वेरी 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 लार्ज देन ए, ऑन दैट केस वी कैन नेग्लेक्ट ए, और हमने ए को नेग्लेक्ट कर दिया। ए को जैसे यहाँ से आप नेग्लेक्ट करोगे तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये ठीक है जी। अब आपको पता है, अब आपके पास क्या आ चुका है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास क्यूब आएगा। जैसे इसको सोल्व करोगे मैथमेटिकली आपके पास क्या निकल जाएगा, b एज इट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई कैपिटल M बाय r का क्यूब, एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इक्वेटोरियल लाइन फॉर एनी मैग्नेटिक डायपोल। क्लियर होगा? अगर आप रिजल्टेंट वेक्टर्स को इधर b1 मैं bn और bs किसके b1 b2 लेता हूं, अगर आप इसको वैसे डिवाइड करते हो तो इधर आपका b1 इधर आपका b2 साइन आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के। रिजल्टेंट की साइड आपका आएगा, अगर आप वैसे निकालते हो b1 b2 cos थीटा, और जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो आपको पता है क्या होगा, दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट b इक्वल टू b1 cos थीटा प्लस b2 cos थीटा, b1 प्लस b2 cos थीटा 2b1 cos थीटा लिख देंगे हम उसको। समझ रहे हो? अगर आप किसी दूसरे नोट से पढ़ रहे हो तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, b1 और b2 दोनों बराबर हैं, तो उसमें क्या होगा, b1 cos थीटा b2 cos थीटा रिजल्टेंट के डायरेक्शन में आएगा उसमें, तो कुछ भी नहीं करना है, b1 इज इक्वल टू b2, तो आप चाहे दोनों को 2b1 मान सकते हैं चाहे 2b2 मान सकते हैं, 2b1 ही मान लेना, और ये आपका बन जाएगा 2b1 cos थीटा। 2 आगे आ जाएगा, b की वैल्यू सेम पुट कर देना, cos थीटा के बाद फिर आपको वही लगाना पड़ेगा, यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पर डायरेक्टली आपको होता ना अकॉर्डिंग टू द टर्मिनोलॉजी ऑफ वेक्टर्स में ये ले लिया, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। कोई डाउट हो आप ग्रुप में या पर्सनली पूछ सकते हैं बच्चे, अदरवाइज इसको आपको नोट्स भी बनाने हैं प्रॉपर तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू ए डायपोल। क्लियर? कोई ज्यादा हैक्टिक नहीं है, इजी है।